अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। फर्स्टली वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। तो अभी हम पढ़ने चले हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या है। तो एंगुलर वेलोसिटी समझने से पहले आपको समझना होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है। तो आप पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझे, फिर एंगुलर वेलोसिटी को समझे। तो मैंने एक सर्कल कंसिडर किया, अब उसके सेंटर पॉइंट को कंसिडर कर लिया है मैंने, यहाँ तक सही है। अब मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ या बाइक कंसिडर करता हूँ जिसको मैं सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर मूव करवाऊंगा। अभी जो बाइक है वो ए पॉइंट के ऊपर स्टे कर रही है। अब मैं क्या करूंगा, इस बाइक को मूव करवाऊंगा सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर, सही है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये जो बाइक है वो चली जाएगी बी पॉइंट की तरफ, सही है। तो आप देखें कि पॉइंट सेंटर से लेके ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। यहाँ तक सही है। और सेंटर से लेके बी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आल्सो रेडियस। अब आप देखें इनके बीच में एक एंगल बन रही है, रेडियस ए पॉइंट का और रेडियस बी पॉइंट का जो है एंगल बनी, इसे हमने नाम दिया थीटा 1। क्यों? क्योंकि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर रहे हैं। अब मैंने सी पॉइंट कंसिडर की, ऑब्जेक्ट को सी पॉइंट की तरफ लेके गया और उसका रेडियस भी ड्रॉ कर लिया मैंने। तो आप देखें कि एक और एंगल बन रही है जो ए के रेडियस के बीच में और सी के रेडियस के बीच में जो एंगल बन रही है, बिग एंगल, जिसको हमने नाम दिया थीटा 2। अब आप देखें जो बी का रेडियस जो है और सी का जो रेडियस है सी पॉइंट का, वो है क्या है, थीटा, डेल थीटा होगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। थीटा 2 में से हम थीटा 1 माइनस करेंगे तो हमें बी का रेडियस और सी का जो रेडियस है ना उसके बीच में जो एंगल होगी वो हमें मिल जाएगी, सही है। तो इट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, कोई ना कोई टाइम लगा होगा। तो उस टाइम को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ डिवाइड करेंगे तो वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। यहाँ तक सही। तो डेफिनेशन क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी की, देखें, बहुत इजी से डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट में से मैंने लिया है। द चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो टाइम के साथ, टाइम बेसिकली टाइम तो लाजमी लगेगा ही ना, तो उसको हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको हम कैसे करके मैथमेटिकली जो है वो हमसे कैसे लिखेंगे, पहले हम इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, जिसे हम पढ़ते हैं ओमेगा। क्या पढ़ते हैं, ओमेगा। अब मैथमेटिकली से हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे कि ओमेगा विच इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो और टाइम भी चेंज होगा, शायद जाहिर बात है, एक सेकंड के अंदर कुछ होगा, फिर दूसरे सेकंड के अंदर कुछ और चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट भी थर्ड सेकंड के अंदर थोड़ा और डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। अब यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट क्या होगा, थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसका यूनिट क्या है, रेडियन है। और जो टाइम है उसका जो यूनिट है वो क्या है, सेकंड है। ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम वाले यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को पुट कर दे फॉर्मूला के अंदर, तो हमें क्या यूनिट मिलेगा, ओमेगा which is equal to रेडियन पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का। अब ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड। कभी कभी ये भी लिखा हुआ होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड, रेडियन को कट कर देते हैं क्योंकि ये क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट। अब सेकेंड को आप ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। सेकेंड डिवाइड कर रहा है तो ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, सेकेंड इनवर्स बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। ये भी ओमेगा क्या यूनिट, किसका यूनिट है, एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है। रेडियन को मैंने क्या क्या कट कर दिया, आप लिखें ना लिखें बात एक ही है कि सप्लीमेंट्री यूनिट है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन क्या होगी। अब डायरेक्शन मालूम की जाएगी राइट हैंड रूल के जरिए, जिसके अंदर हम अपना राइट हैंड यूज करेंगे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लो आप, उसकी जो रोटेशन है वो काउंटर क्लॉकवाइज हम कंसिडर करते हैं, सही है। अब फिगर देखें आप, फिगर के अंदर देखें कोई सर्कल है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशन को शो कर रहा है जो है काउंटर क्लॉकवाइज। आप सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर एरो देख सकते हैं जो काउंटर क्लॉकवाइज की रोटेशन को शो कर रहे हैं। अब इमेजिनरी लाइन जो है वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ तक सही। अब मैं अपने जो राइट हैंड है उसके जरिए क्या करूंगा, एक्सिस को प्रेस करूंगा और अपने फिंगर्स को क्या करूंगा, रोटेशन की डायरेक्शन में रोटेट करूंगा। क्या करूंगा, रोटेशन जो है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की रोटेशन है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रोटेट करूंगा। और जो मेरा थंब होगा वो क्या होगा, फिंगर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, जो एक्सिस के अलोंग होगा, आप देख सकते हैं। और ये जो थंब है डायरेक्शन शो करेगा ओमेगा की, एंगुलर वेलोसिटी की, जो क्या है, अलोंग है एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। यहाँ तक समझ में आया। अब आप देखें दूसरे एग्जांपल के अंदर, अब आप देखो कोई भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन थी वो क्या हो गई, काउंटर क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो गई, सही है, क्लॉकवाइज हो गई, उल्टी हो गई।
अब इसके अंदर आप देखें जो इमेजिनरी लाइन है वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही है ना, क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैंने क्या किया, अपने एक्सिस को प्रेस किया अपने राइट हैंड के जरिए और अपने फिंगर्स को रोटेट किया रोटेशन की डायरेक्शन के अंदर, मतलब क्लॉकवाइज के अंदर, क्योंकि रोटेशन क्लॉकवाइज हो रही है तो मैंने फिंगर्स को भी क्लॉकवाइज रोटेट किया, आप देख सकते हैं। और जो थंब है वो डाउनवर्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है, और थंब जो है बेसिकली डायरेक्शन देता है हमें ओमेगा की, एंगुलर वेलोसिटी की, ये क्या है, इनटू द प्लेन। और जो काउंटर क्लॉकवाइज के अंदर जो डायरेक्शन थी थंब की वो क्या थी, आउट टू द प्लेन, मतलब ओमेगा की डायरेक्शन है, ये अलोंग डायरेक्शन, अलोंग ओमेगा के, इनटू द प्लेन आउट टू द प्लेन, मतलब आप कोई भी पेपर कंसीडर करें उसके ऊपर ये ड्रॉ करें तो पेपर के बाहर की तरफ जो डायरेक्शन आएगी पेपर के परपेंडिकुलर बाहर आएगी एक डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज की, और क्लॉकवाइज की जो डायरेक्शन आएगी वो आपके पेपर के अंदर आएगी, सही है, होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके साथ ही होगी, बट इनटू द प्लेन होगी और आउट टू द प्लेन। अब why angular velocity is also known as angular frequency because units are same, क्योंकि इन दोनों के जो यूनिट है वो सेम है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी के यूनिट और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट सेम है, इसलिए हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी। गुड बाय।